आरव और आदि दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। गांव में उनकी दोस्ती को देखकर सभी खुश हो जाते थे। आरव बहुत आस्तिक था और आदि बहुत मेहनती था। उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीद ली। उनका उद्देश्य खेती करके अमीर होना था। देखो देखो भाई आरव, अगर हम सही से परिश्रम करें तो हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, समझे? हाँ, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो जरूर कर पाएंगे। दोनों ने अपने अपने विचार बताए। आदि बहुत परिश्रम करने लगा। मिट्टी खोदना, घास साफ करना, बीज डालना, पानी देना, और आरव सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो सब ऊपर वाला करता है। इन्हीं के आशीर्वाद से तो सारे कार्य सफल होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे। खेत में चारों तरफ हरियाली छा गई। देखा देखा आरव, कितनी अच्छी फसल उगी है। हाँ, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ, रोज। आदि ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ मन लगाकर अपना काम करने लगा और कुछ दिन के बाद फसल उगाई। जमीन सुनहरी फसल से भर आई। आरव और आदि बहुत खुश हुए। आरव ने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, यह आपके आशीर्वाद से ही तो संभव हुआ है। यह सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। क्यों मित्र, कहा था ना, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता, एक पत्ता भी। अब फसल बेचने का समय आ गया। फसल बेचकर बहुत लाभ हुआ और अब शुरू हुई समस्या, पैसों के बंटवारे की। क्यों भाई आदि, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही तो यह सारा लाभ हुआ है, तो हम क्यों ना लाभ का बंटवारा कर लें? क्या कहते हो? देखो भाई, इस जमीन पर बीज बोने से लेकर फसल उगाने तक मैंने परिश्रम किया है। परिश्रम का भी तो कुछ मूल्य होता है ना। तो लाभ में से मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना उचित है। चाहे तुम कुछ भी कहो भाई, लेकिन मुझे लाभ का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अरे ओ, हमने जो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था, उनके आशीर्वाद के बिना क्या यह फसल होती? बोलो बोलो ना। इसीलिए ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, समझे तुम? फिर दोनों में बहस होने लगी। पहली बार फसल को लेकर झगड़ा और विवाद शुरू हो गया। दोनों गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी ने सब कुछ सुनकर कहा, अरे जरा सुनो, मैं तुम दोनों को एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो इस कठिन काम को कर लेगा वही ज्यादा लाभ का हिस्सा पाएगा। बोलो, तुम्हें ये न्याय मंजूर है? तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। फिर मुखिया जी ने उन दोनों बोरियों को देकर कहा, इन बोरियों में कंकड़ मिलाया हुआ चावल है। कल सुबह तक चावल अलग और कंकड़ अलग करके ले आना। मैं तुम दोनों का काम देखकर विचार करूंगा कि ये ठीक है या नहीं। आदि और आरव दोनों बोरियां उठाकर लेकर चले जाते हैं। आरव बोरी को मंदिर में रख देता है और बोलता है, हे ऊपर वाले, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर ये सब संभव हो जाएगा और फिर ये सब साबित हो जाएगा। हे ऊपर वाले। वहीं आदि कंकड़ और चावल को अलग करने लगा। आरव ऊपर वाले के लिए बोरियां रखकर सो जाता है और जैसे सुबह हुई, आदि ने बोरी के चावल और कंकड़ जितने अलग अलग कर पाया उन्हें लेकर मुखिया जी के पास आ गया। हुजूर, सब तो नहीं हो पाया, पर कुछ बाकी है। फिर मुखिया जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। आरव ने क्या किया ये भी तो देखें जरा, उसके बाद मैं विचार करूंगा। आरव ऊपर वाले पर भरोसा करके बोरी को लेकर मुखिया जी के पास पहुंचा। मुखिया जी ने पूछा, तुम क्या पूरी बोरी के चावल चुनकर लाए हो? आरव ने कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, उनका आशीर्वाद मुझ पर जरूर प्राप्त होगा, देख लीजिएगा। आरव का उत्तर सुनकर मुखिया जी ने कहा, अच्छा कहा। तो तुमने अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर वाले के हाथ पर निर्भर रहे। अच्छा देखूं तो जरा, वो तुम्हारे ऊपर वाले ने सही से काम किया या नहीं किया। खोलो खोलो बोरी को, देखते हैं। बोरी में जैसे कंकड़ पहले भरे हुए थे, ठीक वैसे अभी भी थे। फिर मुखिया जी ने हंसकर कहा, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए। यही उनका सबसे बड़ा दान है। वो उन्हें ही आशीर्वाद देते हैं जो परिश्रम करते हैं, समझे आरव? इसलिए आदि के परिश्रम से तुम्हारी फसल हुई है। तुमने कोई परिश्रम नहीं किया। हाँ, इसीलिए लाभ का हिस्सा आदि को ज्यादा मिलना चाहिए।
आरव समझ गया कि उससे क्या भूल हुई है। फिर मुखिया जी ने उससे कहा, आरव, अगर तुम आदि के हाथ से हाथ मिलाकर काम करते हो तो तुम्हारी फसल और ज्यादा अच्छी होती और तुम ज्यादा लाभ पाते। उसके बाद आरव और आदि मिलकर परिश्रम करने लगे और अगले वर्ष और ज्यादा फसल हुई और बहुत ज्यादा लाभ हुआ और फिर उनके बीच हिस्सा या फसल को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ।